रामायण में जहाँ पर वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी जैसे पूजनीय गुरु होते हैं, वहीं काल नेमी जैसे बहरूपे भी होते हैं जो गुरु बनने का कपट करके आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी को श्री राम ने संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा था, सुबह तक वापस आना था वरना लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते, तो रास्ते में रावण ने काल नेमी को भेजा और काल नेमी एक साधु का भेष धर के वहां बैठ गया और हनुमान जी को रास्ते में उसका पूरा वहां पे पूरी माया क्रिएट कर रखी उसने, जिसमें उसने अपनी झोपड़ी, वहां पे एक सरोवर, ये सब बना रखा। और वहां पर हनुमान जी गए और हनुमान जी को वो कहता है कि जाओ जल में स्नान कर आओ और फिर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, दीक्षा दूंगा। और हनुमान जी जाके सरोवर में स्नान करते हैं। एक मगरमच्छी होती है जो उनका पैर जो है अपने उससे पकड़ लेती है, मुंह से, तो हनुमान जी उसको पकड़ करके मारते हैं और वो जो है मर जाती है। वो मगरमच्छी एक अप्सरा होती है जिसे हनुमान जी मुक्त कर देते हैं। वो दिव्य शरीर धारण करके आसमान में प्रकट होती है और बोलती है, मुनि न होय यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। ये मुनि नहीं, घोर राक्षस है, यह है मेरा सत्य वचन, मानो हनुमान। और फिर हनुमान जी उसका सारा जाल समझ जाते हैं, जाकर उसे अपनी पूंछ से धरती पर पटकते हैं और उसे मार डालते हैं। ऐसे ही बहुत सारे काल नेमी जेई जगत में ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हैं। आप एक बात बताएं, मैं बच्चों को जब बताता हूं कि कौन सही टीचर है और कौन गलत टीचर है, तो बच्चे ये बोलते हैं, कई सारे बच्चे, कि टीचर तो सारे अच्छे होते। सोचो अगर हनुमान जी भी यही मानते कि अगर कोई गुरु के भेष में है तो वो सही ही होगा, और अगर वो अप्सरा की बात नहीं मानते तो क्या वो लक्ष्मण जी को बचा पाते टाइम से? ये समझना तो पड़ेगा ना कि कौन कालनेमी है और कौन वशिष्ठ जी है। ये वीडियो जेई के कालनेमी और जेई के वशिष्ठ जी, उसको पहचानने की एक रूल बुक है। इसको जो समझ गया वो आईआईटी क्रैक कर लेगा। इधर कुछ रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीचर आपका जेई क्रैक करवाएगा और कौन सा टीचर आपका जेई क्रैक नहीं करवाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट जेई के लिए पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आप गलत टीचर पे गए तो जेई बर्बाद समझो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे 3 रूल्स हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये हर किसी को बतानी नहीं चाहिए, वो डिजर्व नहीं करते ऐसी गाइडेंस, और उनको ये ऑफेंड करके उनको नुकसान ही करती है। इसलिए मैं पहले 3 रूल्स बता रहा हूँ। ये 3 रूल्स जो फॉलो करेंगे उन्हीं के लिए गाइडेंस है, और बाकी रूल सुन के ही भाग जाएंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ टाइम पास करने ही आए हैं, बस जेई की तैयारी करने आए नहीं है। इधर देखो भाई, दिस वीडियो इज फॉर एस्पिरेंट्स नॉट टूरिस्ट। एस्पिरेंट और टूरिस्ट के बीच का डिफरेंस समझो। टूरिस्ट जो है ना, जैसे जेई इस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। ये टूरिस्ट स्पॉट पे क्या होता है कि भाई लोग आते हैं जाते हैं, लाखों लोग हर साल आते हैं फिर चले जाते हैं, हर साल। बताओ, जेई भी तो वही है। जेई के अंदर भाई 14 लाख 15 लाख लोग हर साल आते हैं, फिर वो हार करके यहाँ निकल जाते हैं। तो टूरिस्ट बहुत सारे हैं यहाँ पर। यहाँ पे टूरिस्ट और एस्पिरेंट में क्या फर्क है? ये मौज काटने आए हैं, कुछ ये फेज गुजर जाए, उसके बाद हार जाए, फिर हम निकल जाए। और ये जो है, जो एस्पिरेंट असली होता है ना, वो जीतने आया है, टाइम पास करने नहीं आया। उसको एक एक चीज मैटर करती है, वो यहाँ पे मौज काटने नहीं आया। ये बंदा जो है ये अपने मन के हिसाब से पढ़ता है कि मेरे को जो है ना, मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, मैं वो बुक्स करूंगा जो मेरे लेवल के अकॉर्डिंग है, मैं उस टीचर से पढ़ूंगा चाहे वो 8वीं क्लास का पढ़ाए, पर मेरे लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाए वो। और ये पढ़ता है आईआईटी के लेवल के अकॉर्डिंग। ये अपने लेवल पे पढ़ेगा, जैसे मान लो पढ़ेगा, खूब कोई दिक्कत थोड़ा ना यार। हर किसी को हक नहीं है, बताओ यार, किसी भी लेवल का पढ़ने का। पर जैसे इसकी वो चॉइस जब रहेगी ना अपने लेवल का पढ़ने का, तो ये आईआईटी में फेल हो जाएगा, क्योंकि असली एस्पिरेंट को तो आईआईटी के लेवल पे पढ़ना होता है। आईआईटी के लेवल पे पढ़ सकते हो आप, या एक ही चॉइस है, ऐसा नहीं कि दोनों में दोनों की। ये भी एक भ्रम और छलावा है। ऐसा करोगे तो फिर पिटोगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसे बंदों की पॉपुलेशन लाखों में, क्योंकि यार देखो इधर देखो, 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, 15-14 जो भी है ना, 15,000 बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं। तो ये सारे बच्चे जो लूज करेंगे, ठीक है, वो कौन है? वो यही तो है यार, जेई। इनकी नादानियों को जैसे जैसे गड़बड़े करते हैं, अपने अकॉर्डिंग पढ़ूंगा मैं, तो मेरे को जो पसंद है वो करूंगा, ठीक है, और मैं तो टाइम पास करूंगा। तो यहाँ पे मैं जो कंफर्टेबल बातें, कंफर्टेबल जो भाई सुनने में मीठी लगे, जिनसे टाइम अच्छा कट जाए 2 साल, ऐसी बातें जो मानेगा, जेई उसकी नादानियों को ब्रूटली पनिश करता है। जैसे ये जेई थोड़ी ना सोचेगा यार बच्चा आया था, ये नादान था, 15 साल का ही था, इसको किसी टीचर ने भ्रमित कर दिया, ये गलत पढ़ गया, इसको पता नहीं चला, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ओ इसको ना मैं ग्रेस मार्क दे देता हूँ। क्यों देगा तेरे को ग्रेस मार्क? जेई का काम है, बात बताओ, अगर इन सबको ग्रेस मार्क्स दे देगा जेई, इन सारे टूरिस्ट्स को, एंड में तब भी बच्चे तो 15,000 ही चाहिए सिलेक्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने जेई को बंदे। इसीलिए ऐसे बच्चे, ठीक है, मैं तो सोचो यार, मैं इन लोगों के लिए गाइडेंस नहीं दे रहा भाई, ये जाओ यहाँ से, दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है, इनके लिए ही दे रहा हूँ मैं बस।
तो आप देख लेना, ठीक है, कि आप किस में आते हो। ये जो 15,000 है ना, ये है टॉप 1%, ठीक है। टॉप 1% के लिए मैं एडवाइस देता हूँ, और मैं टॉप 1% नहीं हूँ, मैं टॉप 1% में, उनमें भी जो टॉप 2% है, समझ गए, यानी टॉप 1% उनमें, वो भी तो बहुत सारे लोग, उनमें जो टॉप 2% है मैं उसके अंदर हूँ, ठीक है। तो ये गाइड मैं आपको उसी तरह की एडवाइस दूंगा। वो भाई सुनो, मेरी एडवाइस आपको गुड फील, मैं यहाँ पे कोई आपको गुड फील कराने नहीं आया हूं, गुड फीलिंग, मैं यहाँ पे सिर्फ रियलिटी की बात कर रहा हूँ। रियलिटी की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो बच्चे को सेटिस्फाई करे, बच्चा हैप्पी फील करे। रियलिटी वही जो आपको हैप्पी फील करे। ये स्टेटमेंट अगर आप सोचते हो तो दिमाग से निकाल दो। रियलिटी डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, रियलिटी एंड जेई डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, समझ गए। सेकेंड रूल है, ट्रू एस्पिरेंट शुड बी सेल्फिश, इफ यू आर नॉट देन दिस वीडियो विल हर्ट यू। आप यहाँ से चले जाओ। जो एस्पिरेंट विन करने आया है उसको सेल्फिश होना पड़ता है। अगर आप सेल्फिश नहीं हो ना, अगर आप यहाँ दान पुण्य करने आए हो जेई के अंदर, तो आप चले जाओ भाई। आपको ये वीडियो जो है, मैं ऐसी बातें करूंगा जो बिल्कुल इसके विपरीत है, तो आपको 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 क्या फायदा करेंगी। आप तो वैसे भी सेल्फ का सोचते ही नहीं हो ना, मैं तो वो बातें बताऊंगा जिससे आप सेल्फ का सोचोगे। आपके लिए नहीं है वीडियो फिर ये। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई कि जूनियर टीचर से मत पढ़ो, सीनियर टीचर से पढ़ो, उससे आपका सिलेक्शन होगा। जूनियर टीचर से पढ़ के आप रिस्क क्यों ले रहे हो। अब इस बात पर बहुत बच्चों ने कहा, ऑफेंड हो गए बच्चे, ठीक, बच्चे है ना, किड्स हैं, टूरिस्ट बच्चे ऑफेंड हो गए। जैसे बच्चों के ऑफेंड होने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। जेई भी तो ऑफेंड ही कर देगा। जब आपके फोन नंबर के बराबर रैंक आएगा, उसको देख के ऑफेंड नहीं होगे। आप क्या बोलोगे, जेई गलत है तू, नहीं भाई, जेई को निकालना है यार ऐसे बच्चों को। तो वो बच्चे कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखो, कुछ टूरिस्ट बच्चों ने बोला, ओजी टीचर्स जो हमारी टीम में टीचर्स हैं, जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, वो भी तो कभी जूनियर थे। तो फिर आज क्या है वो, आज तो वो सीनियर है ना। आज आपके हाथ में ओजी टीचर सीनियर हैं और बहुत सारे जूनियर टीचर्स हैं। तो आज सेल्फिश बंदा जो सिर्फ अपना फायदा कराने आया है, उसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। उसके लिए ये है, ये ऑब्वियस है। लेकिन टूरिस्ट को इससे दिक्कत है, ठीक है। ऐसे बंदे मेरी वीडियो देख के क्या करोगे यार। आप तो जूनियर टीचर पे दया करने आए हो ना यार। सोचो यार, आप सोचो सोचो, जो बच्चा इस टीचर के लिए एडवोकेट कर रहा है, इससे सिंपैथी और इस पे दया कर रहा है, वो कह रहा है कि सर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, कोई बात नहीं, मेरा जेई जो है आपके लिए एक कुर्बान है। आप एक बैच और पढ़ाओगे, 1 साल का और एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको, मेरे को पढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या हो गया, नहीं होगा तो जेई माँ बाप को बोल देंगे नहीं हुआ यार। ऐसे लोग भी होते हैं, इट्स फाइन। बस वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 14,85,000 टूरिस्ट, उनके लिए नहीं है वीडियो। भाई आपको दया इन पर क्यों करनी है भाई, जूनियर टीचर्स पर। आप इन पर दया करके अपनी तैयारी कुर्बान कैसे कर सकते हो। आप एक बार दया की दृष्टि से, वैसे माँ बाप को दया से नहीं देखना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए भाई आभार से, पर आप दया ही कर लो यार। आप माँ पेरेंट्स पे तो दया करो कि यार इन्होंने हमारे लिए क्या कुर्बानियां करी है, और हम जो है, हम इनको बुला करके, इनका दिया हुआ भाई गोल या अपना भी जो अपना खुद का भी मिशन है वो बुला करके, हम इस अपना करियर बुला करके जूनियर टीचर का करियर बनाने के लिए अपना करियर कुर्बान क्यों। इनका क्या होगा और तेरा क्या होगा। ये बात बहुत बेसलेस है कि ओजी टीचर भी तो कभी जूनियर टीचर थे, आज तो वो सीनियर है ना। आप एक बात सोचो, आपको जूनियर डॉक्टर मिला और सीनियर डॉक्टर मिला, आपको सर्जरी करानी है अपनी, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार सर्जरी ना बड़ी क्रिटिकल चीज़ है ज़िंदगी में, एक ही बार एक आध बारी सर्जरी होती है और ये बड़ी मतलब घातक हो सकती है अगर गलत बंदों के हाथ से हो गई। तो इसलिए ना हम भाई सीनियर डॉक्टर से करवाते हैं, जूनियर डॉक्टर से नहीं करवाते। अब कोई पेशेंट को आके बोले यार ये तो गलत बात है, ऐसे तो यार फिर कोई डॉक्टर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं लेगा भाई। और दयालु लोग होंगे जो अपना शरीर ऑफर कर देंगे जूनियर टीचर, जूनियर डॉक्टर जी के लिए, वो ऑफर कर देंगे शरीर कि आप मेरे शरीर पे एक्सपीरियंस लो। पर मैं सेल्फिश हूँ यार, मैं नहीं, मैं तो अपने आप को सेफ रखूंगा और इसलिए मैं सीनियर डॉक्टर सेल्फिश होकर अपना इलाज कराऊंगा, अपनी सर्जरी कराऊंगा। ऐसे ही सीनियर टीचर से, ओजी टीचर से पढ़ना मैंने बताया था हेल्पफुल है। अब ये बात कई लोगों को डिस्टर्बिंग लग सकती है, क्या बोल गया मैंने गलत बोला क्या। और मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसी बातें नहीं बोली जानी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं बोली जा सकती, समझ गए। आदमी को सब कुछ बोलने और जानने का हक है। हर चीज सवाल और स्क्रूटनी के कटघरे में हर चीज को चैलेंज किया जा सकता है, और एक पेशेंट का अधिकार है अपने आप को बेस्ट। और कुछ लोग मेरे को ये भी कहते हैं, फिर टूरिस्ट माइंडसेट यही है। देखो टूरिस्ट क्या सोचता है, कहता है कि यार निशांत जिंदल कैसा इंसान है कि ये जेई को एक सर्जरी से कंपेयर कर रहा है। सर्जरी में गलत होगा जान जा सकती है, जेई को जान जितना कीमती बता दिया।
यार तू टूरिस्ट है, तेरे लिए नहीं बोला मैंने यार, तेरे लिए नहीं है जे इतना कीमती भाई, मैं तेरे लिए नहीं कह रहा, तभी तो कह रहा हूँ मत देख वीडियो। तू टूरिस्ट एस्पिरेंट के लिए जो है ना वो जानता है एक ही बार प्रिपरेशन करनी है और जीतना है, ठीक है, और सेल्फिश बनना है, तो उसको जो है सीनियर टीचर से, ओजी टीचर से पढ़ने के लिए कहा। तो मैं तेरे लिए बोला ही नहीं था यार, तू तो टूरिस्ट है। एक रूल नंबर 3, टीचर पर डिपेंड नहीं करता। एक ऑनलाइन में मिथ फैलाया गया है खासकर जूनियर टीचर्स के द्वारा कि टीचर पे डिपेंड नहीं करता जेई का सिलेक्शन। तो फिर आप बंद कर दो ना अपने, आप चले जाओ यहाँ से कि टीचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर से, सारे टीचर बराबर है। जब देखो ना कोई जो लूजर एस्पिरेंट टूरिस्ट जो है ना वो बोलेगा सारे एस्पिरेंट बराबर है, जो क्लास में जो लास्ट आता होगा वो बोलेगा सारे स्टूडेंट बराबर है, रैंक लाने से कुछ नहीं होता, क्लास में फर्स्ट आने से, क्योंकि वो लूजर है ना यार, इसलिए वो बोल रहा है कि सारे बराबर है। समझ रहे हो? तो ये उसकी भाषा, आप मत बोलो। मतलब आप बोल सकते हो अगर आप टूरिस्ट हो तो, तब आपको अलाउड है, एस्पिरेंट हो तो मत बोलो ऐसा, ठीक है। टीचर पर डिपेंड नहीं करता, अगर आप ये मानते हो तो फिर तो बात करने का फायदा ही नहीं है कि गुड टीचर और बैड टीचर क्या होता है। बैड टीचर से पढ़ लो, डिपेंड ही नहीं करता। एक बात सुनो जरा, बाकी मैं एस्पिरेंट्स के लिए एक बात बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ये कहते हैं कि 30% ही टीचर पर डिपेंड करता है और 70% स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए चूंकि टीचर पे कम डिपेंड करता है तो टीचर कोई भी हो, चाहे वो 8वीं क्लास का पढ़ाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा बच्चे की मेहनत। ये बात टूरिस्ट के लिए सही है, क्योंकि ये उनको जो टूरिस्ट करने आए, टाइम पास, कंफर्ट, वो इस बात से कंफर्ट मिलता है जैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर एस्पिरेंट को मैं बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट जो है ना वो 70% मेहनत करता है। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे AIR 1 है, ठीक है, ओजी टीचर ने 4 बार AIR 1 प्रोड्यूस किया। बच्चा है मान लो, ठीक है, एक बच्चा जैसे AIR 1 था, श्रीतिकांत, ठीक है, इसने सिर्फ ओजी टीचर्स का कंटेंट किया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ ओजी टीचर्स का कंटेंट पढ़ा। अब मान लो ये खराब टीचर्स होते, इनको भी भाई क्वेश्चन में रखना है, देयर इज नो गॉड, हर कोई सवाल के कटघरे में आएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग इवन दीज टीचर्स, ठीक है। आप चैलेंज कर दो बच्चों, सेल्फिश बन के ही चॉइस करो। इधर देखो, मान लो इनका कंटेंट खराब होता, मान लो इधर से 100 पढ़ाते हैं तो ये 70 पढ़ाते हैं, तो जो श्रीतिकांत AIR 1 लेके आया वो 70%, उसका कंटेंट कम हो गया ना, टीचर ने खराब पढ़ा दिया। अब ये सिर्फ इनको फॉलो करता है, लेकिन जिसने मेहनत करी, तो AIR 1 जो है ये मेहनत मान लो उतनी करता है 12 घंटे, पर टीचर का कंटेंट डाइल्यूट हो गया 70% पे, इसकी AIR 1 नहीं आती, इसकी AIR 1 नहीं आती क्योंकि टीचर ने कंटेंट डाइल्यूट कर दिया। तो अच्छे टीचर से और अच्छी रैंक आती। कई बार लोग ना मेरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई निशान जनरल की भी तो 247 रैंक आई है विदाउट गुड टीचर्स, विदाउट गाइडेंस, तो मैं भी विदाउट गुड टीचर, विदाउट गाइडेंस कुछ भी करूंगा। अगर मेरी प्रिपरेशन में विद गुड टीचर्स होता ना, इधर देखो, तो 7 गायब हो जाता, और विद गाइडेंस होता ना तो 4 भी गायब हो जाता, AIR 2 आ जाती। ये एज अ रैंकर मैं आपको बता सकता हूँ, ये बात आपको बिलीव करनी है, आप करो। अगर आप एस्पिरेंट हो तो बिलीव करना, और अगर आप टूरिस्ट हो तो मत करना। मैं बस एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया था। अब बस इसके बाद आप सारे टूरिस्ट यहाँ चले जाओ, अब सिर्फ यहाँ से, वैसे भी यार इसके बाद से एस्पिरेंट वेलकम हो जाओ यार, आपके लिए वीडियो है, ठीक है। टूरिस्ट जा चुके हैं यहाँ तक, सो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। इधर देखो, इस स्लाइड पर ये रेड फ्लैग्स और इधर ग्रीन फ्लैग्स लिखे हैं। एक टीचर को आइडेंटिफाई, जब भी आपको ये साइंस टीचर में दिखे तो समझ जाना कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे ऑनलाइन टीचर ना 30 से 50 मिनट जो है ना आएंगे, सर आज मम्मी ने गोभी की सब्जी बनाई, अरे वाह बेटा, ऐसी सी बातें आपको देखना। 15-20 मिनट जो है स्टार्टिंग में करेंगे, फिर बीच में 10-15 मिनट करेंगे, फिर एंड में 15-20 मिनट करेंगे, ये हो जाता है 30 से 50 मिनट, और ऐसा हर क्लास में होता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप टूरिस्ट हो तो आप ये कंटिन्यू करो, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, क्योंकि इससे ना मज़ा बहुत आएगा, जनरली बहुत मज़ा आएगा, कंफर्टेबल सफ़र कटेगा। लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हो और यहाँ सीरियस हो, यू आर हियर टू विन, तो आप जो है टू द पॉइंट टीचिंग करने वाले। आप कभी देखना, मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई निंजा सर क्लास में आके भाई फालतू की बातें कर रहे हैं। निंजा सर आएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, फिजिक्स की बातें करेंगे आपसे, वो तो टू द पॉइंट टीचिंग होती है, ठीक है। टू द पॉइंट टीचर से रैंक आएगी, इससे आप ये एस्पिरेंट्स के लिए रिकमेंडेड है, टूरिस्ट के लिए। अब देखो क्या होता है यार, लेकिन क्लास में एंटरटेनमेंट जरूरी है ही है। क्लास में ये जो जैसे ओजी टीचर थे 24 से 30 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के थ्रू एंटरटेन करते हैं। आप कभी, जैसे पीजे सर ने ना एक बार 10th को आके पढ़ाया, बच्चों ने कहा कि भाई ऐसी भी मैथ्स होती, 10th को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, बच्चों को एहसास हुआ कि भाई मैथ्स इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो ये जो सब्जेक्ट नहीं एंटरटेन करते उस क्लास में कोई वक नहीं, और बच्चे भाई पागल हो जा रहे कि मैथ्स पढ़ ली यार जबरदस्त। ऐसे होते हैं ओजी टीचर्स, या ऐसे होते हैं ये ग्रीन फ्लैग्स। आपको किसी भी टीचर्स में मिले ना, गो विद देम, ठीक है।
ये बक करते हैं, कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट में तो दम है नहीं, सब्जेक्ट तो बहुत ही नीरस कर देते हैं, नीरस मतलब कि प्लेन, लेकिन फालतू की बातों से बच्चे को एंगेज करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये टूरिस्ट के लिए रिकमेंडेड है, ठीक है, क्योंकि इससे ना मज़ा बड़ा आता है। बकबक बकबक, जैसे मान लो टूरिस्ट है कोई, तो कैरी मिनाटी की वीडियो देखे, बताओ कोई गलत कर दिया उसने, जो क्रैक करने आया ही नहीं है, वो कैरी मिनाटी की वीडियो देखे, वो स्टैंड अप कॉमेडी देखे यार, वो रोस्ट देखे, गेम की स्ट्रीम देखे, बीजीएमआई खेले, सब करे, क्या देखे, जैसे रोस्ट देखते हो या गेम की स्ट्रीम देखते हो, ऐसे आपने ये लेक्चर भी देख लिया, कुछ गलत नहीं है इसमें, बस इससे रैंक नहीं आएगी, ठीक है। एक टीचर जो है ना, ये बड़ा बड़ा माइन्यूट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली सुनना इसको, कि एक जो जूनियर टीचर्स होते हैं ना, जिनमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, यूट्यूब के ज़्यादातर टीचर्स ऐसे ही हैं, ये टीचर्स कंटिन्यू बोलते रहते हैं, जैसे क्वेश्चन भी आ गया उसके बाद भी बोलते ही रहेंगे, और क्वेश्चन भी बस आपको ज़रा नहीं देंगे, फिर खुद ही सॉल्व कर देंगे। तो जो खुद ही क्या है ना, ऑनलाइन बच्चे को आदत हो गई है स्पून फीडिंग की, कि भाई टीचर करता जाएगा, मैं लिखता जाऊँगा। ऐसा आप कर सकते हो इससे, क्योंकि ज़रा आपके दिमाग को ना चैलेंज नहीं मिला, तो लेकिन इससे बस फेल हो जाओगे, तो टूरिस्ट मतलब 14,85,000 बच्चों में आ जाओगे आप, ठीक है। जो तुम देखना कभी MS चौहान सर को या निंजा सर को, पंकज जोशी सर को, या NA सर, अवस्थी सर से आप में से बहुत लोग पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद पॉज हो जाते हैं, साइलेंस हो जाता है, करो, और फिर हट जाएंगे। थोड़ी देर आप दिमाग लगाओगे, जब दिमाग लगाओगे ना, आपको फिर भाई दिमाग खुलेगा। कई बार आपसे नहीं भी होगा क्वेश्चन इनकी क्लास में, आपको मतलब क्वेश्चन कई बार नहीं भी होंगे, तब आपको पता चलेगा ना वो क्या नहीं आता, और तब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, फिर वो खुद कराएंगे, फिर आपको देखना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये तरीका है बच्चों से क्वेश्चन कराने के लिए पॉज लेने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग, डाउट्स को घुमाता है। पता है ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, बच्चे ना जो डाउट्स पूछते हैं, टीचर को ना नॉलेज नहीं होती, तो वो ना बात का कुछ बना के, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं अंदर, तो कुछ भी आपको बोल देगा, और बच्चे को कई बार नहीं पता चलता। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत सारे ऐसे डाउट पूछते हैं जो बहुत जेन्युइन डाउट्स होते हैं, पर टीचर को जो नहीं पता होता ना, वो उस कमेंट को पढ़ता ही नहीं, उस डाउट को एंटरटेन ही नहीं करता। तो ये भाई बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये तो यार मेरे को लगता है टूरिस्ट के लिए भी रिकमेंडेड नहीं डाउट्स को घुमाना, क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी चीज़ें, क्योंकि डिसऑनेस्टी है, और डिसऑनेस्टी आप भी सीख जाओगे कि जब आपसे भी कोई कल को सवाल पूछेगा, आप बात घुमाओगे रादर देन पॉइंट की बात करना, और उससे सक्सेस कम होता है। डाउट को नॉलेज से रिजॉल्व करना, नॉलेज है तो वो फिर आपको वो पर्सपेक्टिव दे करके वो डाउट सॉल्व करेंगे टीचर। तो ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। डाउट पूछने पर रोस्ट करता है, जैसे कई बार ना बच्चों ताकि डाउट ना पूछें, तो उसके लिए ना बच्चे को बहुत गंदा रोस्ट करते हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में, ताकि उसकी हिम्मत ना हो दोबारा पूछने की। जबकि जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, वो डाउट की रिस्पेक्ट करते हैं कि यार एडवांस कॉन्सेप्ट तब तक बच्चा समझ नहीं सकता जब तक से बेसिक डाउट्स को रिस्पेक्ट ना किया जाए। जब बच्चा एडवांस समझ नहीं जाता तो 4 डाउट्स आते हैं, वो फिर क्लियर किए जाते हैं, क्लियर करके सक्सेस हो जाता है। एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ डाउट पूछने पर रोस्ट करने का। अभी जैसे एक फिजिक्स वाला में ना, अर्जुना में एक टीचर है सचिन, तो उनकी क्लास में एक बच्चा पूछता है कुछ कि भाई समझ नहीं आया सर ये वाला पार्ट। वो पता है क्या जवाब देते हैं कि तुम ना खड़े हो जाओ और ना रूम से बाहर निकलो अपने, और फिर लेफ़्ट लेना, फिर राइट लेना, फिर ना लिविंग रूम आ जाएगा, वहाँ तुम्हारे फादर बैठे होंगे, अपने फादर को ना अपना जूता निकाल के देना और कहना मेरे सर पे ज़ोर से बजा दो, फिर समझ आएगा। तो सोचो यार, वो बच्चे को इस तरह से लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे दिया उस टीचर ने, और अब वो बच्चा कभी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कहीं जाएगा, वो कभी डाउट पूछ पाएगा क्या? तो ये बहुत गलत है, और ये इसलिए होता है जब टीचर के पास कंटेंट नहीं होता, ठीक है, या पेशेंस नहीं होता, वो कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। SST की तरह मैथ्स या फिजिक्स के पॉइंट रटवाता है, बहुत 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 बड़ा अपराध है। यानी कि क्या होता है, कई टीचर ना स्लाइड बना के लाते हैं मैथ्स की, उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, आपके अंदर पॉइंट, ये पॉइंट डाल अपने अंदर, चल ये भी डाल, कचरे की तरह ये डाल, आपके दिमाग को डस्टबिन बना दिया और मैथ को कचरा। ऐसे नहीं होता। जब बहुत सारे बच्चे मतलब यहाँ देखो, ये थिंकिंग सिखाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस में थिंकिंग पे ही क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में इस पे नहीं आते कि भाई नोट्स में से कोई लाइन आ गई वो हमने टिक कर दिया, ऐसे नहीं होता भाई। थिंकिंग डेवलप होती है, उससे फिर टफ क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। एडवांस जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जो टीनेजर देते हैं, सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसलिए भाई इसके अंदर थिंकिंग, जो सोचेगा ना नहीं थिंकिंग वगैरह मैं कूल डू, मैं तो भाई IIT को बेवकूफ़ बना दूंगा, मैं कोई थिंकिंग डेवलप नहीं कर रहा, मैं तो बस नोट्स रट लूंगा और भाई क्वेश्चन के टाइप्स कर लूंगा और ये बंदा फेल है। सोचो यार, सोचो जिस IIT को 14,85,000 बच्चों को रिजेक्ट करना है, वो ऐसे बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर देगा क्या? भाई वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, इनसे स्मार्टनेस करने की कोशिश करने की जगह ना सच्ची मेहनत करो, सक्सेस हो जाएगा। पर ठीक है, सच्ची मेहनत इज़ ओनली फॉर एस्पिरेंट्स, नॉट फॉर टूरिस्ट। भाई ये यूट्यूब के टीचर्स वायरल होने के लिए झूठे बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि मेरे नोट से 85% क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं। ये इतना बड़ा झूठ है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बच्चे इस पे बिलीव कैसे कर सकते हैं। भाई मैंने IIT के प्रोफेसर्स को देखा है,
वो भाई इंडिया से पढ़ के फिर यूएस से जाके पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं। उनका लेवल भाई तुम सोच नहीं सकते वो कितने ब्राइट लोग होते हैं। मैक्सिमम प्रोफेसर खुद ही आईआईटीएन होते हैं, फिर यूएस की वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं। ये लोग उनको उनको प्रिडिक्ट करेंगे यार? जिन टीचर्स की क्लास का कंटेंट खराब होता है ना, वो ऐसे क्लेम्स करके उसके लिए कॉम्पेंसेट करते हैं। लेकिन तुम कभी देखना वीके जायसवाल सर, एन अवस्थी सर, पीजे सर, इनको भाई इनका सिर्फ पढ़ाने पे ही ध्यान है, इनको और दुनिया से मतलब नहीं है। क्लेम करना, ये करना ना इनका भाई। देखो ये जो टीचर्स होते हैं ना भाई, इनका एक्सपर्टीज है, मेन एक्सपर्टीज है यूट्यूब का कंटेंट, जो भाई जो रेड फ्लैग टीचर्स है। और जहाँ तक वाइब्रेंट एकेडमी की बात है, ओजी टीचर्स को भाई ये सब क्लेम व्लेम्स करना, इन सब की फुर्सत ही नहीं है, पढ़ाने पे ही ध्यान है। और भाई ये जो भी काम है ना भाई यूट्यूब का, ये सब भाई ये मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई मैं आपको ये सब बातें बताता हूँ जो भी इन टीचर्स के बारे में है। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा, कई लोग मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं ओजी टीचर्स के बारे में ही बातें करता रहता हूँ। अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? ये नहीं बताने वाले भाई, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको पढ़ाने से मतलब है। और सोचो ऐसे टीचर से आप पढ़ो जिनको पढ़ाने से मतलब है। हो सकता है ऐसे बच्चे हो जिनको मतलब नहीं है कि उनके टीचर को सिर्फ पढ़ाने से मतलब है कि नहीं है, वो बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ यूट्यूबर से ही पढ़ें। कई सारे यूट्यूब टीचर्स हैं, ठीक है, इनसे पढ़ें। ये टूरिस्ट हैं, आप जो है आप कुछ टाइम बाद निकल जाओगे यहाँ से, 14,85,000 की गिनती में होगे। अब तुम यहाँ सोचो, एम एस चौहान सर, एन अवस्थी सर, या ब्लैक बुक के ऑथर पीजे सर, या वीके जायसवाल सर, इनकी बुक तो बाकी टीचर्स, कई सारे देश भर के टीचर्स जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकी बुक का यूज़ करते हैं। उनका अकेडमिक कंटेंट तो ऑटोमेटिकली, तुम देखो ना इनकी अमेजोन पर सारी टॉप बुक्स है, इनका कंटेंट ऑटोमेटिकली, मतलब इससे प्रूव हो गया कि इनका कंटेंट जो है वो परफेक्ट ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। जेई के लिए भाई इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है इस एक्सपर्टीज़ पे आप चूज़ करा करो टीचर्स को, ना कि ये भाई यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट है भाई, ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, इनकी रील ऐसी आती है भाई, रील में आंखों से चिंगारी निकल जाती है, ओ भाई लाइटें जलती हैं रील, क्या कर रहे हैं यार। पर कोई बात नहीं, ये भी अलाउड है टूरिस्ट के लिए। 14,85,000 एस्पिरेंट्स के लिए। आगे और रेड फ्लैग देखते हैं। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं क्लास में डाउट्स नहीं आते सर। जिस टीचर की क्लास में डाउट्स नहीं आते वो क्लास जेई की नहीं है भाई। जेई चैलेंजिंग है, वहां पे बार बार डाउट्स आने चाहिए, ये रेड फ्लैग है। ठीक है, ये देखो चैलेंजिंग क्लास होगी, कांस्टेंट चैलेंज मिलेगा इसमें, और वाओ फैक्टर बार बार मिलता रहे। चैलेंज मिलेगा, फिर टीचर करके दिखाएगा, या तुम कर लोगे तब भी वाओ फैक्टर होगा, और टीचर करके जब दिखाएंगे तो भी भाई वाओ फैक्टर होगा। भाई बहुत बार ये तो मैं भाई, तुमने यहाँ पे कई बार भाई, जब मैं बहुत सारे चैलेंजेस करता हूँ जैसे पीजे सर के साथ, निंजा सर के साथ, जिसमें भाई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भाई बहुत वाओ फैक्टर होता है, क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं, उसमें डाउट भी आते हैं। मैं डाउट भी वही पूछता हूँ आपके सामने, देखना ईजी पढ़ा के एडवांस बोल देगा। ये बहुत होता है कि ऑनलाइन में तो यही होता है कि भाई उसके अंदर क्लास के अंदर बोर्ड लेवल कंटेंट चल रहा होगा और टीचर बोलेगा ये एडवांस है, उसमें ना 1-2 एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देंगे और वो अपने हाथ से करा देंगे। और बच्चा एडवांस में ना कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आता है, वो इजी क्वेश्चन डालो, देखो एडवांस 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 एडवांस, उसको भाई देखो, मतलब ऑनलाइन टीचर क्या करते हैं, ये देखो बोर्ड लेवल, ये पढ़ाया हुआ पूरे बोर्ड पे बोर्ड लेवल लिखा हुआ है। बच्चों एडवांस लेवल कैसा लगा? ये एडवांस है ना? एडवांस, आज कट्टर एडवांस लोग हैं, हम एडवांस पढ़ा रहे हैं, देखो एडवांस एडवांस। ये आपको बर्बाद कर देंगे, ये बोर्ड लेवल का एडवांस बोलते हैं। बहुत ये सोच नहीं रहे कितना गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन आप अपने आप को बचा, छोड़ भाई, बाकी बच्चों को कुर्बान होने दो, इनसे, इन पे कुर्बान जाने दो उन्हें। तुम समझदार बन जाओ। जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जैसे आप पीजे सर को देखना कभी, वो या एनए सर को भी, भाई वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो आपको भाई एडवांस ही पढ़ाएंगे। हाँ, उसको सिंपल कर देंगे, उसमें रुक जाएंगे आपके लिए, आपको समझाएंगे कि एडवांस को ईजी बना के पढ़ाते हैं, ओजी टीचर से होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन करवाते हैं भाई, इजी क्वेश्चन इसलिए कराते हैं, मॉड्यूल में भी इजी क्वेश्चन रखते हैं। मैंने भाई पहले मॉड्यूल भी रिव्यू किया था, पीडब्ल्यू का भी किया था, और भी आप कहोगे किसी का रिव्यू करना तो मैं बता दूंगा। पर ऑनलाइन मॉड्यूल जो होते हैं वो भाई बहुत कम लेवल के, ऑनलाइन कोचिंग से मॉड्यूल्स कम लेवल के होते हैं। ईजी क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, आपके टेस्ट में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, हर जगह इजी क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। और क्लास में भी इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपको लगेगा अच्छा कि लगेगा जेई में यही क्वेश्चन आते होंगे, पर एंड में जब आप जेई के क्वेश्चन देखते हो तो आपको धप्पा हो जाता है कि भाई ये क्या था। लेकिन जेई जो है ऐसे, वही मैंने कहा ना 14,85,000, तो जेई का काम ही है ऐसे बच्चों को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, रिगरस क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में भाई डिफिकल्टी होगी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसमें आपको, आप सोच नहीं, कई बार आप ना इन टीचर्स के भाई, ये मान लो 40-50% क्वेश्चन तो क्लास में कर ही नहीं पाओगे, और कोई भी नहीं कर पाता रहा। आप ही नहीं, बड़े बड़े रैंकर जो AIR 1, 2, 3, 4 भी लाए ना टीचर, ओजी टीचर्स की बात करो तो वो भी नहीं कर पाते रहे बहुत सारे क्वेश्चन। पर भाई वही तो है कि नहीं कर पाए, अब हम वो करना सीखेंगे, तो हम नहीं कर पाए तो ग्रो कर जाएंगे, ग्रो कर देंगे तो IITian बन जाएंगे। एक एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करवाता है।
फॉर्मूला याद करवाना, मैथ्स को एसएसटी की तरह पढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो है ये भाई बोर्ड तक चल सकती हैं। बोर्ड तक आप एसएसटी की तरह अगर मैथ्स को पढ़ोगे, फॉर्मूला याद करके पढ़ोगे, आपके भाई 95% नंबर भी आ सकते हैं। पर जेई में आप फेल होगे। मैं आपको पिछले साल का एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल अगेन यहाँ पे मैथ्स के टीचर है फिजिक्स वाला के सचिन। अब ये क्या है, ये खुद याद करके पढ़ते, मैंने कई बार देखा भाई मैथ्स को याद करते। जब मैंने पिछले साल क्या हुआ, एडवांस का इन्होंने एक पेपर अटेम्प्ट किया था और उसमें भाई गलती मैंने बताई थी कि ये गलती है, बिल्कुल कंसेप्चुअल गलती है। उस पर इन्होंने एडमिट भी नहीं किया, बल्कि ये बोला क्वेश्चन ही कंट्रोवर्शियल है। भाई मैथ्स में पहली बात तो वो क्वेश्चन में जरा भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। मैथ्स में सब्जेक्टिविटी नहीं होती कि यार आपका ओपिनियन हो सकता है 2+2 4 है, मेरे को तो लगता है 2+2 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, नहीं वो कह रहा 4 है, मैं कह रहा हूँ 5 है, दोनों सही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। 2+2 मैथ्स में 4 ही होता है। क्वेश्चन कोई कंट्रोवर्शियल बोल दिया तो मैंने जब उसमें पॉइंट आउट किया तो ही केम आउट और वीडियो में बोला क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, और फिर कहा देखो ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी था। अब जैसा नोट्स में था वैसा का वैसा भाई उसी मेथड को रट के ये कर दिया। अब जेई ऐसा ही करता है आपके साथ। फिर उस टीचर ने कहा देखो ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी था, सिमिलर क्वेश्चन एक, वो क्वेश्चन जो जेई मेन का पार्ट ईयर का क्वेश्चन था, एडवांस ने उसको दिया और उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन करी कि जो रट के, जो फॉर्मूला याद करके, जो मेथड याद करके करता है, वो चकमा खाए और वो ना कर पाए। और यही हुआ उस टीचर के साथ ही। जिस टीचर के साथ ये बार बार होता रहता है, उसके बच्चों के साथ क्या होगा। ये बात से हो सकता है कई सारे लोग जो भाई इनकी वीडियो देखकर इनसे अटैच हो गए हो, ठीक है, उससे ऑफेंड हो जाए, पर भाई ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप भाई जेन्युइन आप डेरिवेशंस पर फोकस करो, आप थिंकिंग डेवलप करो। आप किसी टीचर से ये मत करो कि भाई नहीं इसके नोट से आ जाएगा तो मैं इसके नोट के क्वेश्चन याद कर लेता हूँ, नहीं। आप थिंकिंग डेवलप करो, डेरिवेशंस पर स्ट्रिक्ट फोकस करते हैं अच्छे टीचर्स, ये ध्यान रखा करो हमेशा। जब भी मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल या टीचर्स के बारे में कभी बोलता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि भाई आई हेट पीडब्ल्यू या कुछ। भाई हेट क्या करना दिल में रख के, भाई मैं पीडब्ल्यू के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस स्टूडेंट्स के हित में जो है वो बोलता हूँ। उसके लिए मुझे चाहे किसी के भी खिलाफ खड़ा होना पड़े, मुझे कोई हेजिटेशन, तुम देखो ना मेरे अंदर डर लगता है तुम्हें, तो सच्चा बंदा होता है वो नहीं डरता किसी से। एक बड़ी घातक चीज़ जो भाई जूनियर टीचर और यूट्यूब के टीचर्स भी करते हैं वो है कि पूरे साल आराम से चलते हैं, एंड में सिलेबस उड़ा के अल्ट्रा फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत फास्ट पढ़ा देंगे, एंड में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये बहुत मतलब स्टार्टिंग में आपको सब सही लगेगा, एंड में आपका भाई बहुत खराब हो जाएगा। जो भाई क्योंकि ओजी टीचर्स की बात करें और भी जो सीनियर टीचर्स हैं, ये ग्रीन फ्लैग है। वो क्या करते हैं भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अक्रॉस सिलेबस, कि भाई उनको पता है यार 25-30 साल से सेम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 200 300 400 बार, मे बी शायद 500 बार भी पढ़ा चुके हों वो टीचर्स। बिल्कुल उनको पता है भाई इस चैप्टर को इतने टाइम में करना है, इस चैप्टर को इतने टाइम, प्रैक्टिस ही इतनी हुई है। ये होता है एक्सपीरियंस। तो आपका सिलेबस टाइम पर होगा और लास्ट के टॉपिक्स ऐसे केस में खराब हो जाते हैं। ये आपका हुआ ही नहीं, मान लो ये ना हुआ समझो, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स पे विश्वास मत करना, ये आपको बर्बाद कर देंगे। अपनी तैयारी बचा, आप अगर आपको ये बात बुरी लगती है कि टीचर कैसे बर्बाद कर सकता है, अरे क्यों नहीं कर सकता यार, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। तो अपने आप को बचाना है बस, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अक्रॉस सिलेबस, ठीक है। ये आपको बार बार बोलेंगे, डिस्करेज करेंगे कि तू एवरेज है, तेरे लिए नहीं है, तू इस लेवल का नहीं है, तू मेंस पढ़, तू एडवांस छोड़ दे, तू कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तू बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे ऑनलाइन टीचर्स के जिसमें वो ऐसे बच्चे को बहुत ही नीचा बोलते हैं, ठीक है। भाई ये खुद जो ओजी टीचर्स हो गए या और सीनियर टीचर्स हैं, खुद ही एक्सेलेंट होते हैं, खुद ही पैशनेट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में। जैसे निंजा सर तो भाई इतने पैशनेट हैं कि आज भी, और उनको क्या पड़ी है भाई, उनके पास दुनिया की सारी चीज़ें, उनके पास जो भी तुमने भी शौक देखे होंगे ना, वो सब भाई वो सारे मिशन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी भाई रोज़ वो भाई रशियन ऑथर्स के वो क्वेश्चन, जो भी भाई पब्लिकेशन आती हैं उसके क्वेश्चन निकालते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और आज भी अपने लिए सॉल्व करते हैं, और बच्चों को भी वो देते हैं क्वेश्चन, क्लास में भी वो कराते हैं बड़े चाव के साथ। तो वो पैशन जो है वो पैशन से पहली बात खुद के अंदर एक्सेलेंस आ गया, और भाई तभी निंजा सर ने 4 बार एयर वन दी है कि भाई ऐसा पैशन है। अब वो पैशनेट आदमी के साथ रहते हो ना आप किसी भी, तो आप में भी पैशन आ जाता है, तो नेचुरली भाई उनके से सानिध्य से ही आप एक्सीलेंट बन जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे रेगुलर रैंकर्स आते रहते हैं वाइब्रेंट के कैंपस में, जो पास्ट के रैंकर्स हैं, और वो बोलते हैं सर आपके सानिध्य से, आपके साथ रह के जो हमें ये सीखने को मिला, वो सीखने को मिला। जैसे आप ये बच्चा देखो, ये बच्चा आप जो है ना, इससे मेरी वो हुई थी, ये IIT दिल्ली में मेरा जूनियर है, ये बताता कि निंजा सर से पढ़ के ना मैंने फिजिक्स का इतना अच्छा मतलब टेम्परामेंट बिल्ड किया कि आज मैं जर्मनी जा रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स में हायर स्टडीज़ करने। आप सोचो कि पैशन कहाँ तक चला गया कि IIT दिल्ली में गया वो बच्चा, वहाँ पे उसने इंजीनियरिंग फिजिक्स ली, फिर अब एस्ट्रोफिजिक्स के लिए अब वो जा रहा है जर्मनी। बहुत बड़ी बात होती है, ये होता है पैशन, एक्सीलेंस। ऐसे आपके अंदर अच्छी संगति, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल हुए, इनकी संगति से आप एक्सीलेंट बन जाते हो। जो मैंने लिखा भी, हिज इन्फ्लुएंस एंड संगति विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। जो रेड फ्लैग टीचर है, ये क्या है भाई, सोचो, जो आपको बार बार आपके डाउट को डिस्करेज कर रहे हैं, जो रटने को बढ़ावा दे रहे हैं, जो खुद ही एक्सीलेंट नहीं है, जो खुद ही भाई इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर समझते हो ना, मतलब फेक पर्सन जो एक्ट कर रहा है एक प्रोफेशन का होने का,
जो खुद ही इम्पोस्टर है, वो भाई आपके अंदर बहुत गलत संस्कार। मैं अपने भाई को, मेरा छोटा भाई है, ठीक है, भाई बहन है, कोई फैमिली के लोग हैं, ऐसे टीचर से कभी सपने में भी ना पढ़ने दूँ, ठीक है, बिल्कुल ना पढ़ने, क्योंकि भाई वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लैशी टीचर्स, ये टीचर जो भाई जो इतनी भाई सोशल मीडिया के जो भाई गेमर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही बैड इफेक्ट क्रिएट करती है। वो टीचर भी यूज़ करो, टीचर जब कुछ चीज़ यूज़ करता है तो लेजिटिमाइज हो जाती है, टीचर कर रहे हैं तो सही होगी, तो बच्चा उसकी नकल करना। मेरा भाई, मेरे छोटे कजन्स वगैरह, वो इनकी नकल करेंगे, छी, मतलब आई कांट सी दैट एवर, ठीक है, कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, मैंने बोला ना, इनका जो अच्छे टीचर का इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा, आपको बड़ा सोचना सिखाएगा, बड़ी थिंकिंग देगा। इनकी कामनेस, इनका जो एटीट्यूड है, जो वे ऑफ थिंकिंग है टुवर्ड्स लाइफ, हाउ दे सी लाइफ, हाउ दे सी पीपल, वो आप जब आप सैकड़ों घंटे इनके साथ पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, किस तरह बोलते हैं, किस तरह समझते हैं, हर चीज़ समझ में आएगी आपको। ये आपके कैरेक्टर को शेप करेंगे। डज अनएथिकल थिंग्स टू कॉम्पेंसेट फॉर द पुअर कॉन्टेंट, और ये होते हैं पैशनेट फॉर द सब्जेक्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ना रोहित अग्रवाल के नाम से टीचर, ठीक है, मैंने इनके बारे में भी वीडियो बनाई थी एक, ठीक है, मैं पूरी स्टोरी नहीं फिर से बता रहा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये ऑर्गेनिक पढ़ाते थे, फिजिक्स वाला में थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई कि इनके कंटेंट में, जैसे बहुत बार बच्चे बताते हैं कि मेरी ऑर्गेनिक खराब कर दी, इन्होंने कुछ किया, तो ये क्या करते हैं भाई, जाके रेडिट पे ना, रेडिट पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें जा जाके अपने ही बारे में अच्छा बोलते रहते हैं, एक फेक अकाउंट से, ठीक है। पकड़ा गया था, हर बच्चे को पता चल गया था, ठीक है। अगर भाई कोई भी मेरे को ऐसा बोल रहा है ना, ठीक है, कि भाई एक मैं, मतलब क्योंकि हो सकता है हर साल क्या, जेई में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हर साल नया बैच आता है, तो पुराने बैच में क्या हुआ उनको नहीं पता होता, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आपको किसी बात पर डाउट हो ना, हम यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में ना सारे जो एक बात मैं बोल रहा हूँ किसी भी और कोचिंग या टीचर के बारे में, मैं बोलूँगा भाई, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि बोलना गलत है, मैं तो कुछ भी बोलूँगा, जो भी बोला जा सकता है वो मैं बोलूँगा, ठीक है, अगर सच है तो। और बच्चों के साथ कभी भी गलत होगा तो मैं तो बोलूँगा, बट मैं नहीं गलत होने दूंगा। और बच्चों को इससे प्रॉब्लम है, तो यार बच्चे कितने विपरीत हो गए, वो यही नहीं समझ पा रहे आज की डेट में कि उनका हित कौन चाहता है और अनहित कौन चाहता है। तो भाई फिर भी, मतलब आई विल नॉट स्टॉप डूइंग गुड थिंग्स, ठीक है। तो रोहित अग्रवाल ने क्या किया, अपने ही बारे में कंटिन्यू फेक अकाउंट से भाई अच्छा बता रहे खुद को, और जो ऑर्गेनिक के टीचर हैं उनके बारे में, जैसे फिजिक्स वाला में एक और टीचर है पंकज सर, ठीक है। अब पंकज सर के बारे में जो है वो गंदा, सोचो अपने कलीग के बारे में, सेम ही कोच, वो उसके बारे में गंदा बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई बच्चा बन के फेक अकाउंट से, कि भाई रोहित अग्रवाल सर वर्षा पढ़ाते हैं, पंकज सर तो उनके नोट से कॉपी करते हैं, ऐसा खुद ही लिख रहे, फेक बच्चा बन के, बच्चे का फेक अकाउंट बना के, ऐसे काम क्यों करते हैं, अनएथिकल चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि भाई इस टीचर का दिमाग सोचो इस चीज़ में जा रहा है, तो उसका कंटेंट कभी अच्छा हो सकता है? भाई कंटेंट कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है, नई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जेई का पैटर्न, जेई का नए क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। अब जो टीचर ये सब करे जा रहा है, उसका ध्यान यहीं लगा हुआ है भाई, वो नहीं पढ़ता है। और जो अच्छे टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट के लिए पैशनेट होते हैं, इनको भाई है कि यार ऑर्गेनिक में नया क्या करें, ये तभी तो भाई ओजी टीचर जो है सब्जेक्ट के लिए पैशनेट है, तभी तो एमएस चौहान सर को देखा, इन्होंने भाई 20-30 बुक्स पढ़ी हुई हैं, वीके जायसवाल सर 20-30 बुक्स पढ़ी हुई हैं, इनके नोट्स, इनकी बुक्स को फॉलो करके बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, इसीलिए तो पढ़ाते हैं क्योंकि खुद सब्जेक्ट में एक्सीलेंट और पैशनेट है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैल प्रैक्टिस होती है, वो होती है इमोशनल क्लेम, जो भाई रेड फ्लैग है ना, इमोशनल क्लेम रेड, कभी कोई इमोशनल बात मैं भी पूरा बताऊंगा तो वो रेड फ्लैग है, और सॉलिड प्रूफ ये ग्रीन फ्लैग है। सॉलिड प्रूफ देना, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कई बार टीचर्स तुम्हें बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम बड़े नेक इंसान हैं, अपनी नेकी दिखाते हैं, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ। आप बताओ, ये चीज़ें मेजर करी जा सकती हैं? ये चीज़ें सब्जेक्टिव है, ये इमेज है, बस पीआर है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्टिव है, जो भाई डेफिनेट फैक्ट है, ठीक है। अब देखो फैक्ट, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे भाई कई लोग ना, यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, वो गाइड करते हैं बच्चों को, जिनका खुद भी जेई क्रैक नहीं हुआ और ना किसी और भाई उनके स्टूडेंट्स का भी नहीं हुआ, ठीक है। भाई गाइड करने की क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, इनकेस आपको नहीं पता हो, या तो बंदा IITian होना चाहिए खुद, ठीक है, रैंक होनी चाहिए उसकी अच्छी, और एक होना चाहिए वो, या फिर IITian मेकर। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है, उसकी एडवाइस मत मानना, चाहे वो कुछ भी बोले, ठीक है। अब इधर देखो, वो जेई का गाइड करता है वो, ठीक है, और उसका जेई, वो इन दोनों में से कोई नहीं है, तो स्टूडेंट को क्या झूठ बोलता है वो, कि भाई एक फेलियर, ठीक है, फेलियर आपको ज्यादा सिखाएगा क्योंकि उसको पता है क्या नहीं करना। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट बोली गई है आपको, कि फेलियर आपको ज्यादा नहीं, फेलियर इंसान सिर्फ फेलियर को जानता है, वो विन को नहीं जानता, क्या नहीं करना। एक बात बताओ, जैसे मुझे A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, अब मुझे कहाँ नहीं जाना, वो तो ये भी, वो तो ये भी, वो तो ये भी, 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 यहाँ सब जगह नहीं जाना। मुझे क्या करना, जान के कहाँ नहीं जाना, मुझे ये जानना है कि मुझे कहाँ जाना है, एक्यूरेट पाथ जानना है मुझे। और एक बात समझना, विनर जो है वो फेलियर को भी जानता है,
क्योंकि भाई जब एक बंदा रैंकर IITN बनता है तो वो अपने मॉक टेस्ट में, अपनी प्रिपरेशन में बहुत सारे डाउन फेजेस को, बहुत सारे लो स्कोर्स को देखता है, पर लूजर उनको ओवरकम कर नहीं पाया, विनर कर गया इसलिए विनर बन गया। यानी विनर जो है वो डाउन और अप दोनों फेजेस को जानता है, फेलियर से डाउन को जानता है, और अप जानना किसी किसी को ही नसीब होता है। लेकिन आप फिर भी अगर आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हो तो भाई मत करो यार ऐसा। मेरी बात सुनो, आप दया जो है ना इन पे ना करके अपने पेरेंट्स पे दया कर लो यार, समझ लो। ये आप सोचो, ये आपकी दया ये इन पे जाएगी, इनके भाई इनके 4 रुपए हो जाएंगे, कमा लेंगे, ठीक है, आपकी तैयारी बर्बाद हो जाएगी, आपके पेरेंट्स सफ़र करेंगे और डिसअपॉइंट होंगे, उनकी सेक्रीफाइसेस का मजाक बन जाएगा। आप स्मार्ट बनो, आप जो है ना ये दया जो है अपने पेरेंट्स, आप ये दया अपने पेरेंट्स पे दिखा दो यार कि विन करके दिखा रहा था उनको, छोड़ो मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं सेल्फिश इंसान हूँ, परम सेल्फिश, और मैं सिर्फ अपना और अपने पेरेंट्स का सोचता हूँ। ऐसा बन करके आप कर दो ना यार अच्छा काम यार, आप कर दो ना अपने पेरेंट्स को हैप्पी, छोड़ो ना इन सबको। आपको क्या, आपको इनका करियर क्यों बनवाना है, आपको इनको कंसोलेशन क्यों देनी है, आपको इनको बतारस खा के ये क्यों बोलना है कि नहीं यार आप भी गाइड कर सकते हो। आपको भाई उन टीचर जो भाई नहीं पढ़ा सकते आपको उनसे अटैच क्यों रहना है, मत रहो ना। आप अपने माँ बाप की सोचो यार, अपने बारे में सोचो, अपने करियर के, सेल्फिश बनो भाई। आपको कोई इस इंडस्ट्री में निशान जिंदल के अलावा सेल्फिश बनने को नहीं कहेगा। सेल्फिश सिर्फ मैं कहता हूँ, मैं भाई परवाह करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है भाई। अब इमोशनल क्लेम जो होते हैं ना, ये बहुत भाई बहुत बड़ा ट्रैप है। इमोशनल क्लेम्स इमोशनल ट्रैप है, ठीक है, ये आपको अटैच करने के लिए करते हैं। इसमें सॉलिड कुछ नहीं है। अब देखो मैं सॉलिड आपको चीज़ें दिखाता हूँ। मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि भाई 4 बार AIR1, 7 बार OG टीचर ने 4 बार AIR1, 7 बार AIR2, 6 बार AIR3, ठीक है, और 3 बार ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर इन JEE एडवांस्ड, और 10,000 प्लस रैंकर्स अमेजोन पर, और बल्कि इंडिया में पिछले 10 सालों से, और बल्कि 18 सालों से, और अदरवाइज भी बेस्ट सेलर बुक्स सारी। सोचो JEE में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, आप अमेजोन पर जाके खुद चेक कर सकते हो। उसमें जो टॉप 4 बुक्स हैं वो चारों OG टीचर्स वो हमारे साथ वाइब्रेंट एकेडमी पर है। ये सब मैं क्यों बोलता हूँ पता है, अरे ये सब नंबर्स हैं भाई, ये रियल है, ये फैक्ट है, इसमें नहीं यार मेरा ओपिनियन है 6 नहीं शायद 3 की नहीं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, ये फैक्ट है, इसको कोई ये नहीं कहता है नहीं है। ये सब क्या है यार, ये सब तो इमोशनल ट्रैप है भाई, कि मासूम बच्चे 15 साल के बच्चे ना मैनिपुलेट हो जाएंगे, उनको भाई अच्छे अच्छे इंसान से नहीं पढ़ना आपको। अरे अच्छा भाई अपने घर पे रखो अपनी अच्छाई को यार। आपको इमोशनल करने के लिए बोला जा रहा है। आप तो अपने इमोशन अपने माता पिता के लिए रखो और एक्सीलेंट लोगों से पढ़ो। ये इसीलिए मैं इन टीचर्स को आपके लिए सोचो 3500 की फीस में मैं यार ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स हैं भाई, 6 टीचर्स की टीम है, और मैं इनको भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी और देखोगे ना, और जो कुछ अच्छे टीचर्स और भी हैं यूट्यूब पर, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है भाई, 50,000 60,000 ऐसे फीस है। मैं भी तो वो फीस रख सकता हूँ, मान लो 50,000 फीस रखता। और भाई मैं जानता हूँ भाई, मैंने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी अपनी JEE की प्रेप में, मैं समझता हूँ भाई कि भाई हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वो चीज़, तो काबिल बच्चे बहुत सारे हैं, उनको अच्छी अच्छी लर्निंग मिलनी चाहिए, पैसा कभी बैरियर नहीं बनना चाहिए, इसलिए 3500 किया। मैं भी सॉलिड क्लेम्स करता हूँ, AIR 247 हूँ मैं, ओपिनियन थोड़ा ना है मेरा तुम्हारा किसी का भी नहीं यार, शायद 250 होगा, नहीं 247 ही है, ठीक है। IIT दिल्ली एलमनस हूँ मैं, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये फेक नहीं करी जा सकती। हाँ अगर मेरे पे ना हो तो मुझे बहुत इमोशनल बातें करके मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना भाई, समझ गए। और भाई मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि भाई मेरी बात समझना, AIR 247 हूँ मैं, मेरे को तो पता होगा ना कि कौन से टीचर्स जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, JEE की डिमांड क्या है। मैं 10 साल से 10 ईयर्स से JEE एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ 2016 से, और मैंने खुद AIR 228 105 117 169 24 ये नंबर है, नंबर सच होते हैं, नंबर डोंट लाई, ठीक है, ये सब रैंकर्स को मैंने मेंटोर किया हुआ है। तो मैं IITN और IITN मेकर दोनों, मैं जानता हूँ कि कौन से टीचर बच्चे के लिए हेल्पफुल है और कौन से नहीं। हाँ मैं जानता हूँ भाई, अगर आपको लगता है नहीं मैं कौन होता हूँ बताने वाला, तब भी आपको कुछ भी लग सकता है यार, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ फिर भी सच रहेगा, आप इसको नहीं भी मानोगे तब भी सच रहेगा। और मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं ये कहने में भी कि भाई मैंने वो सारी क्वालिटीज़ वो सब मेरे को पता था भाई OG टीचर्स में, तुम बताओ ना कौन सी क्वालिटी उनमें नहीं है। इसलिए OG टीचर्स को यूट्यूब पर और ऑनलाइन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया, वो भी सिर्फ 3500 की फीस में, ठीक है। ये होता है रियल, ये भी नंबर है एक, ये होता है रियल वर्क, समझ गए। जिस टीम ने 4 बार AIR 1, 7 बार AIR 2, 6 बार AIR 3,
3 बार गर्ल्स टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 41 टाइम्स, 10,000 प्लस IITians, सारी बेस्ट सेलर जो 4 बुक्स हैं जेई की वो इस टीम ने बनाई है। ये सब रियल फैक्ट्स हैं, बिलीव देम और नॉट, दे आर नॉट योर माइंड और एनीबडी एल्सेस ओपिनियन, दे आर फैक्ट्स, दे आर सॉलिड फैक्ट्स। ऐसे बेसिस इस पे आपको, और बल्कि आप जाके और भी सॉलिड प्रूफ करना ना आपको, आप जाओ अपने नज़दीकी जेई के किसी भी बुक स्टोर पे, हाँ जेई की बुक्स मिलती हो, वहाँ पर आपको ये बुक्स हो ही नहीं सकता ना मिले। HC वर्मा, N अवस्थी, VK जायसवाल और ब्लैक बुक और MS चौहान, ये बुक्स ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी एक प्रूफ है कि भाई इनकी बुक्स जो है कितनी पॉपुलर और रैंकर्स इनको कितना रेकमेंड करते हैं। आज मैंने सारी चीज़ें बता दी कि अच्छा टीचर कैसा होता है और बुरा टीचर कैसा होता है। उसके बावजूद भी अगर तू बुरे टीचर्स को चूज करता है ना भाई, तो भाई तू अपने फेलियर का जिम्मेदार है। तू टीचर्स को बुरा मत बोले, टीचर की क्या गलती है। आज तुम्हारे पास चॉइस है ना, आज तुम यहाँ तक अगर इस वीडियो में पहुंचे, तुम्हारी आंखें खुल चुकी होनी चाहिए। और एक बात और बताओ आपको मैं, ये टीचर्स ऐसे क्यों हो गए पता है? इसमें ना एक बिलीफ का फर्क है। क्या फर्क है पता है? जो वाइब्रेंट में हम करते हैं ना कि टीचर्स जो कि एक्सपर्ट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाया जाएगा। और अभी तक जेई में ऑनलाइन में पता क्या चल रहा है, ये सब कौन डिसाइड, कि क्या होगा कौन डिसाइड करता है? 15 साल के अनक्वालिफाइड किड्स। अगर इनको सुन के कोई कोचिंग अपने आप को बनाएगी तो ऐसे ही बनेगी भाई, समझ रहे हो। लेकिन भाई ये हमारी चॉइस होनी चाहिए, हमें ना वैसा बच्चा बनना ना ऐसा टीचर चूज करना। मार्केट में तो शराब भी चलती है, पर भाई शराब बेचने वाला भाई उसका कसूर नहीं है, लोग पीते हैं तो वो बेचेगा। पर भाई हम सब कुछ जानते हुए भी अगर शराब लेते हैं तो फिर भाई हमारा दोष है। अगर आपको ये सारी बातें सुन करके आपको समझ में आता है कि भाई निशान जिंदल सही कह रहा होगा, तो भाई ज्वाइन अस एंड वी विल नॉट लेट यू डाउन। वाइब्रेंट एकेडमी के ऐप पर जाओ और इन टीचर से पढ़ना चालू करो, सिर्फ 3500 की फीस में। ऑल द बेस्ट।